नमस्ते। आज हम जानेंगे अपलैंड चावल की खेती के बारे में और खास तौर पर बात करेंगे बीज चयन और उपचार की। क्योंकि देखिए, एक अच्छी लहलहाती फसल की नींव खेत में हल चलाने से भी पहले रखी जाती है। वो रखी जाती है सही बीज को चुनने और उसे सही तरीके से तैयार करने के साथ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपलैंड चावल उगाता है, पर यह खेती नहर वाले या सिंचित चावल से काफी अलग है। इसकी अपनी ही चुनौतियां हैं। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये हमें यही दिखाता है कि ये कहानी सिर्फ कुछ खेतों की नहीं, बल्कि लाखों हेक्टेयर जमीन और उस पर मेहनत करने वाले अनगिनत किसानों की है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि अपलैंड खेती की असल चुनौतियां हैं क्या। फिर हम देखेंगे कि इन मुश्किलों से निपटने के लिए सही किस्मों को कैसे चुनें। इसके बाद हम बीज प्राइमिंग की एक बहुत ही कारगर तकनीक को जानेंगे और आखिर में इन सभी जरूरी बातों को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं जिसका सामना अपलैंड के किसान अक्सर करते हैं, और वो है प्यासी और भूखी मिट्टी की समस्या। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सूखा कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि ये अपलैंड खेती के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार है। जब बारिश का कोई भरोसा ही ना हो तो हर साल फसल का क्या होगा, ये सवाल हमेशा बना रहता है। ये चार्ट सूखे के असर को कितनी अच्छी तरह दिखा रहा है। देखिए, जैसे ही बारिश रुकती है, मिट्टी में मौजूद पानी कितनी तेजी से खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये मिट्टी सिर्फ प्यासी नहीं, बल्कि भूखी भी है, क्योंकि पानी की कमी के साथ साथ पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। और इस तनाव का नतीजा क्या होता है? खैर, उपज हर साल बारिश पर निर्भर करती है। सूखे में दीमक और सफेद सुंडी जैसे कीटों को पनपने का मौका मिल जाता है, और ब्राउन स्पॉट जैसी बीमारियां तो पैदावार को लगभग आधा तक कम कर सकती हैं। ये सारी समस्याएं असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से लड़ा कैसे जाए। समाधान का जो पहला और सबसे अहम कदम है, वो है सही किस्मों का चुनाव। मतलब हमें ऐसी किस्में चुननी है जो इन मुश्किल हालात का सामना डटकर कर सके। ये हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है। यहाँ कुछ बेहतरीन विकल्प हैं। एक तरफ N22 और दुलार जैसी पारंपरिक जानी मानी किस्में हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ IRAT13 जैसी नई किस्में भी हैं जो न सिर्फ ज्यादा पैदावार देती हैं, बल्कि उपज स्थिर भी रहती है। और IRAT 165-66 तो बीमारियों से लड़ने में भी माहिर है। एक बात याद रखिए, अगर सही किस्म चुन ली तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। ठीक है, तो हमने सही बीज तो चुन लिए, पर अब अगला कदम क्या? अब हम इन बीजों को एक हेड स्टार्ट देंगे, मतलब एक ऐसी शुरुआत जिससे वो खेत में उतरते ही अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करें। और यहीं पर काम आती है बीज प्राइमिंग की एक शानदार तकनीक। तो आखिर ये बीज प्राइमिंग है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे हम बीज को खेत की दौड़ शुरू होने से पहले ही तैयार कर रहे हैं। हम उसे पानी में भिगोकर उसके अंदर अंकुरण की प्रक्रिया शुरू करवाते हैं और फिर सही समय पर उसे रोककर बुआई के लिए तैयार कर लेते हैं। इससे होता यह है कि बीज खेत में जाते ही पूरी ताकत से और तेजी से उगना शुरू कर देता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। बस 3 कदम है। पहला, सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज चुनिए। दूसरा, उन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दीजिए। और तीसरा, बोने से ठीक पहले उन्हें वापस छाया में सुखा लीजिए। है ना बिल्कुल सरल, पर इसके फायदे बहुत बड़े हैं। और यहाँ आप फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है बिना उपचार वाले बीज जो धीरे धीरे और अलग अलग समय पर उगते हैं, और दूसरी तरफ हैं प्राइम किए हुए बीज जो तेजी से और एक साथ उगते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनकी जड़ें कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी होती हैं, जो उन्हें सूखे जैसे मुश्किल हालात में भी बचाए रखती हैं। और अगर हम इस तकनीक को एक कदम और आगे ले जाना चाहें तो हम बायो एजेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं बल्कि पौधे के दोस्त बैक्टीरिया हैं। ये ना सिर्फ पौधे को बढ़ने में मदद करते हैं, बल्कि उसे बीमारियों से भी बचाते हैं। इसका सीधा मतलब है कम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल और खेती करने का एक ज्यादा टिकाऊ और कुदरती तरीका। तो हमने चुनौतियों से लेकर समाधान तक काफी कुछ सीखा। अब समय है कि इन सभी जरूरी जानकारियों को एक साथ एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लिया जाए, ताकि ये बातें हमेशा याद रहें। तो ये रही आपकी चेकलिस्ट। हमेशा सूखा सहिष्णु यानी सूखे को झेलने वाले बीज ही चुनें और उन्हें बोने से पहले प्राइम जरूर करें। और हाँ, खराब तैयार जमीन में बुआई करना या कीटों को नजरअंदाज करने जैसी गलतियों से हमेशा बचें। एक खास टिप और है,
अपनी फसल की किस्म को हमेशा अपने इलाके के बारिश के पैटर्न के हिसाब से ही चुनें। ये बहुत बहुत जरूरी है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है कि बीज से जुड़ी ये सरल और कम लागत वाली रणनीतियां अपलैंड खेती की भविष्य को आखिर कैसे बदल सकती हैं? ये सिर्फ एक फसल उगाने से कहीं ज्यादा है। ये एक मजबूत और टिकाऊ खेती की नींव रखने जैसा है। इन तकनीकों को अपनाकर हम सब मिलकर एक बेहतर कल की ओर बढ़ सकते हैं। अब आप अगले मॉड्यूल को देख सकते हैं।